हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने सोचा कि बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्लास 9th बायोलॉजी का वो जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसके कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी। कैसे ऑप्शंस को डिसाइड किया जाता है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस सेल चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन क्या है? असर्शन है अ सेल swells up when present in hypotonic solution. A cell swells up when present in hypotonic solution. जब एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। तो जब हम सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा? वाटर सेल के अंदर एंटर होने लगेगा, है ना। और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, है ना। तो अ सेल स्वेल अप व्हेन प्रेजेंट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये करेक्ट लग रहा है ना, असर्शन करेक्ट है। ठीक है, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव। तो ये क्या, जब इसमें आप लोग देखिए, जब हम एक कंटेनर ले लेते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर ले लिया हमने, इसमें क्या है? वाटर भरा हुआ है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन है जिसमें क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर मैंने सेल डाल दिया, तो सेल डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल मीडियम में ज्यादा है, तो सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। तो सेल के अंदर एंटर करने लगता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना। लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर भी जाएंगे, लेकिन जो रेट है अंदर जाने का, जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाने का रेट है वो ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू बाहर जाने से, है ना। तो यहां पर इसलिए क्या होगा? यहां पर सेल जो है स्वेलअप कर जाएगी। तो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन द लीव। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी सेल के अंदर जाएगा, तो ज्यादा अमाउंट में पानी सेल के अंदर जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट में सेल से बाहर भी आता है। लेकिन अमाउंट किसका ज्यादा है? जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहा है, तो इसलिए सेल क्या कर जाएगी? स्वेलअप कर जाएगी। तो यहां पर देखिए, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है ना। और सेल स्वेलअप क्यों कर रही है? सेल स्वेलअप क्यों कर रही है, इसको ये इसका रीजन भी बता रहा है, ये है ना, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आ गया? तो इस असर्शन को ये जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। असर्शन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको स्मूथ बोला जाता है ना। ये तो करेक्ट है, तो ये असर्शन जो है ये करेक्ट है। अब रीजन में क्या बोल रहा है? SER इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो SER जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बता रहे हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्या SER? प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वही क्या करेंगे? प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, तो राइबोसोम्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, RER पे। ठीक है, तो यहां पर SER इनमें बोल रखा है कि SER प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, ये गलत है, रीजन गलत है। इसमें देखिए असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें असर्शन सही और रीजन गलत है? तो यहां पर सी देखिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है assertion mitochondria and chloroplast are semi autonomous organelles। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स
है ना। ऑर्गेनेल्स, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है ना, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, असर्शन यहां पर क्या है, असर्शन करेक्ट है। ओके, रीजन देखिए, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स and contain DNA but lacks protein synthesizing machinery। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स के डिवीजन से बनते हैं क्या? क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से होता है क्या? ऐसा कभी आपने पढ़ा है? सेल डिवीजन तो पूरा पूरा एक साथ सेल डिवाइड होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दो पार्ट में बढ़ जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है ना। तो कहीं हम ये नहीं पढ़ा कि ऑर्गेनल डिवाइड होके दो ऑर्गेनल बना रहा है, तो ये गलत हो गया। ये क्या है? ये गलत है। रीजन यहां पर भी गलत है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, असर्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, सबको पता है, हाँ जी बिल्कुल होती है, तो ये हो गया सही। अब रीजन इसका क्यों है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजिली देन द अदर्स। तो ये क्या है? ये भी रीजन भी करेक्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि उनके थ्रू वो पास हो पाए, है ना, पास हो सकते हैं। ठीक, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, रीजन ट्रू भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason r is the correct explanation of assertion। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, असर्शन है क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, और वही फोटोसिंथेसिस कराता है ना। तो इसका मतलब क्या है? असर्शन सही है, तो यहां पर असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन में क्या बोल रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट स्टोर फैट्स, स्टार्च एंड प्रोटीन। क्रोमोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? क्रोमोप्लास्ट, हाँ, इसकी वजह से प्लांट्स में जो कलर्स होते हैं वो आते हैं ना, ये कलरफुल पिगमेंट्स हैं। तो फैट, स्टार्च और प्रोटीन कौन स्टोर करता है? वो स्टोर करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट। कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका मतलब रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, असर्शन क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, क्या वो नॉन लिविंग होती है? हाँ जी बिल्कुल नॉन लिविंग होती है, सेलुलोज की बनी होती है, तो ये तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। रीजन देखिए, इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, डेफिनिट शेप एंड सपोर्ट। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, डेफिनिट शेप एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्यों? क्योंकि वो क्या है? वो नॉन लिविंग है ना। प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है, प्लांट को आपने देखा होगा, बड़ा ट्री जो होता है उसकी जो बाक होती है वो मोटी होती है ना, प्रोटेक्टिव होती है। क्यों प्रोटेक्टिव होती है? क्योंकि वो नॉन लिविंग होती है, हार्ड होती है, स्टिफ होती है, इसलिए, है ना। तो यहां पर देखिए, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, कि जो ये नॉन लिविंग है
तो नॉन लिविंग क्या कर रहा है, ये इसीलिए इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि इनमें और इनमें क्या है, एक रिलेशन दिख रहा है हमको, है ना, असर्शन और रीजन में एक रिलेशन दिख रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। ओके, ठीक। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन 7 है assertion, a cell membrane shows fluid behavior, cell membrane shows fluid behavior। तो सेल मेम्ब्रेन आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या है, वो फ्लूइड मोज़ेक टाइप उसका जो वो होता है, स्ट्रक्चर होता है ना। तो यहां पर तो क्या बोला जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लूइड बिहेवियर, तो ये तो सही है, ये करेक्ट है असर्शन। रीजन क्या है, अ मेम्ब्रेन इज मोजेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो इसका जो मोजेक है वो किसका बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड बिहेवियर है वो किसके मोजेक से बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है ना। लिपिड और प्रोटीन की इस तरीके से लेयर होती है ना, ऐसे ऊपर लेयर होती है, फिर नीचे भी लेयर होती है इस तरीके से, है ना, लिपिड और प्रोटीन की। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी है ना, एक कनेक्शन है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो असर्शन है वो जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 क्या है, अ प्लांट सेल बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर। एक प्लांट सेल को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या वो बर्स्ट कर जाता है, इसमें नहीं बताया है कि वो क्या है, कैसा है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, कुछ नहीं बताया है। क्या जनरली हम प्लांट सेल को डालेंगे तो बर्स्ट कर जाएगा, नहीं, नहीं करेगा, तो ये तो गलत है, असर्शन गलत हो गया हमारा। हाई टेम्परेचर प्रेशर कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ द प्लांट सेल, तो प्लांट सेल जो बर्स्ट करती हैं वो क्यों बर्स्ट करती हैं, क्योंकि टर्जर प्रेशर क्या होता है, जो अंदर से दीवारों पे लगता है, जो अंदर से लगता है, जैसे हमने जो बलून है, बलून में हवा भर दिया, तो अंदर की जो एयर है बलून के ऊपर एक क्या प्रेशर लगाएगी ना, तभी तो बलून फूलता है। तो जो एयर अंदर से प्रेशर लगा रही है उसी को बोलते हैं क्या, टर्जर प्रेशर। इसी तरीके से जो सेल होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो सेल वॉल पे बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है जिसको टर्जर प्रेशर बोलते हैं। तो कभी कभी ये टर्जर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तभी वो सेल बर्स्ट करती है ना। तो ये सही लग रहा है, रीजन क्या है, हाई टर्जर प्रेशर कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ द प्लांट सेल, तो ये सही है, रीजन सही है ना। तो यहां पर क्या, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है ना, हाँ 8 हो गया। क्वेश्चन 9 है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, हाँ जी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है ना, रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वहीं पर होती है, एटीपी का फॉर्मेशन वही करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन वही करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है, तो ये करेक्ट हो गया असर्शन। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो रीजन भी सही है, जो एनर्जी निकलती है वो क्या किसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी में, है ना। एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बंडल्स बन जाते हैं एनर्जी के। ठीक है, तो इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक्सप्लेन कर रहा है ना, यहां पर कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Okay, और ये रहा 10th क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन देखिए, प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में होता है एक वैक्यूल होता है, सिंगल और बड़ा होता है, ठीक है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो ये तो सही लग रहा है असर्शन, है ना, प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, असर्शन सही है। ठीक है, रीजन में देखिए, इन प्लांट सेल
वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसके अंदर सेल का जो सैप है, सेल का जो ज्यादातर लिक्विड है वो किसमें होता है, वो वैक्यूल में ही होता है। इसीलिए प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है ना। तो यहां पर ये भी सही लग रहा है, रीजन भी सही लग रहा है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? यहां पर बोल रहा है वैक्यूल बड़ा होता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसी के अंदर सारा सेल सैप होता है मोस्टली। तो ये बड़ा क्यों है, ये बता रहा है ना क्यों बड़ा है, क्योंकि सेल सैप जो है प्लांट का वो वैक्यूल के अंदर ही होता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका भी हो जाएगा ए, है ना। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ये 10 असर्शन टाइप क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, और अब ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए टिश्यू का भी लेके आऊंगा अगले चैप्टर का। उसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे असर्शन रीजन टाइप के। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है इसी में से आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत चांसेस है। तो ये जो 10 है इनको तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग टिश्यू के असर्शन और रीजन टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।